समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है लगभग 5,500 मीटर। शादी से पहले भी रुबीना का यही स्कूल था। कई बार ऐसा भी होता था, मैं सड़क में होता था और ये गाड़ी में होते थे, हम देख लेते थे एक दूसरे को। ये देखो बीच में जा रही है सतलुज रिवर। खुदाई करते करते ये देखो क्या मिला है। ये वाली नाशपाती भी तोड़नी पड़ेगी। ये एक सेब है, ये रुबीना के लिए रखा है तोतों ने। लो। आज सामने के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आसमान देखो इतना नीला ना बहुत ही कम दिखाई देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज का जो मौसम है बहुत ही प्यारा है। कल रात को तो बारिश हो रही थी और सुबह सुबह गाँव का जो माहौल है वो बहुत ही प्यारा है। सभी लोग अपने काम में लग चुके हैं। कोई गुड़ाई कर रहा है, कोई खुदाई कर रहा है। जैसा जैसा भी सबका अपना काम है उस तरह से काम कर रहे हैं। कोई सेब तोड़ रहा है, जिनके सेब रहते हैं तोड़ने के लिए। आज का जो नज़ारा है ना कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। पक्षियों के चहचहाट भी सुनाई दे रही है। आजकल के ही समय में श्रीखंड महादेव की यात्रा भी होती थी, लेकिन इस बार भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो चुका है और रास्ते ख़राब है, तो यात्रा को ना स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए। पता नहीं इस साल हो पाएगी या फिर नहीं। बहुत ही प्यारी सी जगह है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है लगभग 5,500 मीटर। काफ़ी हाइट में है। काफ़ी अच्छे और कठिन ट्रैक को चढ़ने के बाद सबसे टॉप वाली चोटी पे पहुंचते हैं। वहाँ पे श्रीखंड महादेव जी हैं। बहुत बड़ी एक शिला है या फिर चट्टान बोल लो, तो उसके दर्शन होते हैं और वहाँ से जो व्यू आता है ना आसपास का, वहाँ पे फिर बादल नीचे हो जाते हैं, आप बादलों से थोड़ा ऊपर होते हैं, तो वो व्यू तो कुछ अलग ही प्रकार का होता है। मतलब शब्दों में वो बयान नहीं हो सकता। मैं भी एक बार वहाँ पे गया हूँ, पर इस बार रास्ते अच्छे से बन नहीं पाए हैं। पिछले साल भी वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, तो रास्ते ख़राब हो जाते हैं जब बादल फटते हैं। और सर्दियों में फिर ग्लेशियर्स भी वहाँ पे आते हैं, तो उस वजह से। वो जो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है उसके पीछे वो पहाड़ियाँ हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज। अभी यहाँ से दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे ज़्यादातर समय पे फॉग ही रहती है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रेडी हो गए? हाँ जी। चल पड़े। मैं हूँ आज छोड़ने आपको स्कूल। हाँ जी। सच? सच्ची में आप आ रहे हो ना? ठीक है, मैं आता हूँ। शादी से पहले भी रुबीना का यही स्कूल था। इसी सड़क से आया जाया करते थे रुबीना, अप डाउन करते थे वो रामपुर से। चलो चलो, हम स्कूल लगभग 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, है ना? हाँ जी। अभी हम निकल पड़े हैं घर से। ज़्यादा दूर तो हमने जाना भी नहीं है और रुबीना हमेशा इसी रास्ते से आते जाते थे स्कूल के लिए, इसी रोड में। और कई बार ऐसा भी होता था, मैं सड़क में होता था और ये गाड़ी में होते थे, हम देख लेते थे एक दूसरे को। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय, मिलते हैं शाम को। बाय बाय, हैव अ गुड डे। यू टू, बाय। बाय। रुबीना को स्कूल छोड़ने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ वापस। थोड़ा सा लिंक रोड है, तो इसमें आराम आराम से चलना पड़ता है। अब पहाड़ों में ना हर घर तक लगभग रोड है, बट ये लिंक रोड होते हैं जो कि हम लोगों ने खुद ही निकाले होते हैं। तो गाड़ियाँ तो इसमें जाती है, बस इसमें नहीं जाती है। अभी मैं रुका हूँ रास्ते में और यहाँ से ना बहुत ही खूबसूरत सी सतलुज वैली दिख रही है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बीच में जा रही है सतलुज रिवर। ये सामने देखो पहाड़ियाँ। सतलुज नदी का पानी काफ़ी मटमैला है और साथ में जो सड़क दिख रही है वो है NH-05। बाकी देखो पूरी पहाड़ियों पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, क्योंकि इस तरह का घास जो है ना हर जगह पे उग चुका है। ये रोड जाता है हमारे गांव के लिए और हमारी डोगरी भी वहाँ नीचे दिख रही है। उस जगह पे नीचे है हमारी डोगरी। डोगरी मतलब दूसरा घर, जहाँ पे हमारे प्लम के बगीचे हैं। हम ना जब घूमने आते हैं पैदल तो इस जगह तक आते हैं और शाम को यहाँ पे बैठते हैं और सामने के खूबसूरत से नज़ारे देखते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ से घर की तरफ। घर पहुँचने के बाद चलते हैं अब खेत की तरफ और करते हैं आज का काम शुरू। अभी भी हम लोग बिजाई कर रहे हैं, दालें बीज रहे हैं। खेत में आई है ये घुगती, तो इन्हें भी कुछ ना कुछ खेत में खाने के लिए मिल जाता है। और देखो ये कबूतर की तरह होती है, कलर इसका थोड़ा अलग होता है। खेत में अभी भी कुछ सेब है और ये अपने खाने के लिए रखे हैं। निकालते हैं
और इनको खाते हैं। बादाम के पेड़ है बीच में और देखो खेत में खुदाई हो रही है और मैं भी चलता हूँ अब वहाँ पे खेत में खुदाई करने। पहले खाते हैं सेब। तोते भी आ गए हैं यहाँ पे, तो सेब में फूल भी आ रहा है। ये कब के लिए आ रहा होगा। अपने साथी भी लगे हैं ईमानदारी से काम पे। मम्मी यहाँ पे है, पिताजी वहाँ पे और बड़ी मम्मी वहाँ पे है और तीनों साथी अपने बैठ के काम करने वाले हैं। आज तो आपकी बोलती बंद हुई है, नहीं बोल पा रहे कुछ भी। करते हैं अपना काम शुरू और आप ये बादल देखते रहना, पता नहीं इसमें कितने दिख रहे होंगे। मम्मी अभी बता रहे थे कि रुबीना ने भी पिछले कल काफ़ी अच्छी खुदाई की। कितनी खुदाई की मम्मी रुबीना ने? अच्छी की है। कितनी? पता नहीं कितनी, नापी तो नहीं मैंने। फिर भी मैंने बहुत की है। बहुत की। अच्छी बात रुबीना की है, वो किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। उन्हें आता हो चाहे ना आता हो कोशिश करते हैं, है ना? शौक चाहिए ना काटने की। हाँ मतलब मना नहीं होनी आता तो चाहिए। किसी को नहीं आता था, मार को क्या आता था। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली मम्मी आपने। खुदाई करते करते ये देखो क्या मिला है। ये पता नहीं चींटियों का घर होगा। इसमें बहुत सारी कॉलोनी बनी है और इतना बड़ा घर बना के रखा है, दिख भी रहा है देखो इसमें। ये चींटियाँ नहीं है, पता नहीं क्या है ये, कौन से कीड़े हैं छोटे छोटे। अब इनको ऐसे ही रखते हैं साइड में। मैंने तो पहली बार देखा है और काफ़ी अच्छे से बनाया है, काफ़ी सख्त है। अब तोड़ना तो क्यों ही हमने किसी का घर। लो मम्मी साइड में रखो इसे। हाँ बोल दो। हाँ 3:30 काम हो गया है। अब अपने हाथ टांगे धोते हैं। रुबीना भी स्कूल से आ गए और चाय भी आ गई है। मेरे लिए भी है चाय? बिल्कुल। आपके लिए? आज मैंने बना दी हूँ। आप नहीं पी रहे? हाँ। क्यों? चाय चाय पी लेते हैं ऐसे मौसम में। ऐसा मौसम है तो चाय तो पी ही सकते हैं। आप तो चाय पीते नहीं थे। आपके साथ पी रही हूँ। मैं तो आपके साथ पी रहा हूँ खुद भी। अभी हम चल पड़े हैं खेत में घूमने। 20 दिन पहले मैंने इनको ये आधा खेत घुमाया था। अब 20 दिन के बाद ले जा रहा हूँ इनको, पूरा खेत घुमाता हूँ। और मुझे नाशपाती भी देखनी थी तो नाशपाती भी देख लेंगे, इनको खेत भी दिखा दूंगा। 3-4 दिन पहले इसकी खुदाई हुई है और देखो इसमें दालें उगना शुरू हो गई है। दालें है, इसमें मक्की भी है। सुनने में आया आपने पिछले कल बहुत खुदाई की, सुनने में आया? नहीं, हाँ दिखाओ। छाला तो दिख रहा था मुझे यहाँ पे। हो गया है तो। इधर छाला भी आ गया। साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चला है तो यहाँ से आवाज़ें आ रही है। अभी बारिश हुई है तो इधर देखो कितनी ड्यू है घास में। आजकल बरसात है, ज़्यादा बारिश आती है तो खेत गिरने का खतरा भी रहता है। इधर देखो थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड हुआ है। इधर देखो नाशपाती, इसकी वैरायटी अच्छी नहीं है, खाने में भी उतनी अच्छी नहीं होती ये वाली। यहाँ पे भी देखो, इसमें हम कोई भी स्प्रे नहीं करते हैं। ये वाली अच्छी किस्म की है, ये बारगामेंट। पक चुकी है तो बहुत टेस्टी है, मीठी मीठी। चलो आगे बढ़ो। ये देखो इधर भी नाशपाती। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये वाली नाशपाती भी तोड़नी पड़ेगी पर खाने में उतनी अच्छी नहीं होती है ये वाली। क्या हो रहे हो? बहुत टेस्टी है तो। पक चुकी है ना? खट्टी मीठी। अच्छी है नाशपाती। ये वाली भी काफ़ी अच्छी होती है। आगे चलो। ये देखो एक छोटा सा पेड़, इस पे भी 2 नाशपाती है। ये वाली भी खाने के लिए काफ़ी टेस्टी होती है जब पक जाती है। कब मैं आपको पता नहीं ये खेत दिखाऊंगा, फिर से बारिश शुरू होगी पर आज आपको बारिश में भी दिखा के ही रहूँगा। आगे बढ़ो।
बारिश शुरू होगी भाई। सामने तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है अभी। नाशपाती, ये है पीच का पेड़। इसमें काफ़ी अच्छे पीच थे पर तोते सारे खा गए। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो ये भी एक पीच का पेड़ है, अभी छोटे हैं। इसमें भी पीच काफ़ी थे, वो भी तोते खा गए। अब बढ़ते हैं आगे। हरियाली देखो आजकल कैसी है, घास ही घास, हरा भरा। ये एक सेब है, ये रुबीना के लिए रखा है तोतों ने। लो, काफ़ी लालम लाल सेब है, तोतों ने रखा है आपके लिए। इस पेड़ में एक मात्र सेब था। ये छलांग मारने की ज़रूरत नहीं, आराम से आओ। बारिश तेज होगी, भागना है। बारिश तेज होगी बहुत ज़्यादा। चलो, आज भी नहीं घुमा पाऊंगा मैं आपको पूरा, अभी आगे तक जाना था, वहाँ आगे लास्ट तक। मोटी मोटी बारिश शुरू होगी। चलो जी, अब तो वापस भागे, अब आगे नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इस वाली नाशपाती में भी देखो कुछ भी नहीं लगा है, खाली है नाशपाती। उधर को देखो, मौसम साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। उधर को देखो मौसम कैसा है, और इधर को देखोगे साफ़। अरे तेज़ी होगी, चलो 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 चलो, अब तो भीग ही जाएंगे हम। हाँ, इधर से पेड़ों से बच के। रुबीना तो मुझसे फास्ट भाग रहे हैं। उम्मीद अब यही है, ये खीरे जो है ना जल्द से जल्द बड़े हो जाए और हमें बहुत सारे खीरा दें। घर भी पहुंच गए और देखना अब 2-4 मिनट में बारिश रुक जाएगी। यहाँ पे बड़ी मम्मी भी बैठे हैं साथ में, इन्होंने भी खेत जाना था, ये भी फंस के रह गए। साथ में ले आए वो सेब, आपके लिए रखा है तोते ने। इसको हम काटेंगे। और कीड़ा लगा है, अब काट लेगा आपको एक कीड़ा, आप स्पाइडरमैन बनोगे। ठीक है, जाओ डिनर की तैयारी करना। कहाँ जा रहे थे आप? खेत क्या मिलेगा आपको काम करके? क्या मिलेगा, खेत बनते साफ फिर मिलता क्या है उससे? मिलता है इससे दालें। हो जाती है 1 साल की पूरी दालें? डट के 35 साल की इतनी बेची। चावल? चावल चावल तो नहीं छोड़ते हुए, क्या चावल तो नहीं, वो तो खरीद के करने पड़ते हैं। और गेहूँ तो ऊपर लगाना पड़ेगा फिर। और गेहूँ रोपे में तो प्लम लगे है ना। गेहूँ गाँव की तो छुट्टी हो गई क्या ये साल से। कितने साले हो गए? 20-30 साले होगी। हाँ, इतनी हो गई। अब मेरे को ही देखो ना, मेरे को पैदा हुए कितने साली होगी। तो आप वो तो खरीद के करते हो, बस दालें बीजते हैं बस। तिल अनाज तो हम भी बहुत सारा खरीद के करते हैं। हम लोग अब है बागवानी की तरफ ज़्यादा। आपको आज छुट्टी है, ठीक है। डिनर की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। बारिश से बचने के लिए देखो क्या किया है, कट्टे डाल के रखे हैं ऊपर। अब बस के साथ पास हो रहा है इनका। मैं मांग रहा हूँ बच्चों से सेब, एक बड़ा सा सेब देना था। जाओ, रुक जाओ। हाँ, ये बड़ा सा ठीक है, फेंको एक। बढ़िया सेब दे दिया। बाय बाय। मौसम देखो कैसा हो गया है। ओहो, लाइटनिंग भी हो रही है थोड़ी, बीच में खुला है फिर भी बारिश हो रही है। अभी हम चल पड़े हैं घूमने। अगर तो बारिश लगती है तब तो रुक जाएंगे कहीं पे, नहीं तो थोड़ी वॉक करके वापस आ जाएंगे और घर में जाके फिर डिनर करेंगे। इधर देखो गांव में प्लांटेशन की है देवदार के पेड़ की, उम्मीद है कि ये बड़े बड़े हो जाएंगे। इधर भी की है, उधर भी की है। एक ये भी पेड़ लगाया है और ये पेड़ है जामुन का। बहुत ही भयंकर मौसम हो गया है और हवा चली है। हमारी वाली पहाड़ी पे देखो टॉप में फॉग ही फॉग है और चारों तरफ काले काले घने घने बादल, हवा चल रही है लगातार। अब बस हमने यहाँ से घर की तरफ निकल जाना है क्योंकि बारिश आ सकती है कभी भी। आपने खाना खा लिया है? नहीं। आप मेरा वेट कर रहे थे? चलो ठीक है, खाना खाते हैं फिर। डिनर शुरू करते हैं। डिनर में है आज काबुली चने, चावल, चपाती और सब्जी। डिनर भी हो गया है और अभी भी ना लगातार बारिश हो रही है। भगवान से बस एक ही उम्मीद है कि बारिश जो है ना, मतलब आराम आराम से हो, कहीं पे बादल ना फटे, ज़्यादा नुकसान ना हो, लैंडस्लाइड ना हो। तो यही गुजारिश है भगवान से। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बाकी वक्त तो चला है इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।